दोस्तों कैसे हैं आप लोग। लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और सीईटी का केमिस्ट्री साइंस की अपन की सीरीज चल रही है। उसमें आज अपन पढ़ने वाले कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है, तो इसको आज अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। काफ़ी लंबा गैप हो गया था अपने 6 दिनों का बीच में, तो उसको अपन अब कंटिन्यू वीडियो डाल के कवर करेंगे। ठीक है, तो अपन करते हैं चैप्टर 6 की शुरुआत अपने, जो कि चैप्टर का नाम है। आज अपन पढ़ने वाले कार्बन का परिचय, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सहजैव संबंध, स्ट्रक्चर और कार्बन के रूप में हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, चारकोल को पार्ट 3 अपन इसको पूरे 5 पार्ट में अपन इसको पढ़ने वाले हैं। यह सीईटी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप इसको जरूर देखिएगा। फिर अपन कार्बन का परिचय पढ़ते हैं। परिचय। नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण है कार्बन और उसके यौगिक। शुरू कर रहे हैं यह चैप्टर सीईटी 2026 आरआरबी ग्रुप डी। अभी आपको पता है, अभी आरआरबी ग्रुप के डी के एग्जाम चल रहे हैं, तो मेरी वहाँ पे ड्यूटी लगती है, तो मैं जाता हूँ तो देखता हूँ, तो साइंस से इतने हार्ड सवाल बना के रखे हैं रेलवे ग्रुप डी में, तो उससे ही कुछ मिलते हैं, अपने सीईटी में भी आ सकते हैं। पहले अपन पढ़ेंगे कार्बन क्या है। कार्बन एक धातु है जिसका रासायनिक प्रतीक सी है। यह आवर्त के समूह में 14 नंबर पे IBM में स्थित है। कार्बन प्राचीन काल से कोयले, लकड़ी और हीरे के रूप में जाना जाता है। आधुनिक विज्ञान में इसे एक स्वतंत्र तंत्र के रूप में पहचाना गया और आज यह लाखों के कार्बनिक यौगिक का आधार है। परमाणु क्रमांक एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। परमाणु क्रमांक जो है वो गुण तो है परमाणु क्रमांक, मान क्या है इसका 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन। फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसका मान क्या है K=2 L=4 अर्थात 2 4। अब संयोजकता या तंतु संयोजकता, किसी परमाणु की दूसरे परमाणु से बंध बनाने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह न तो आसानी से 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए यह साझा करता है। इसी कारण इसकी संयोजकता है वो 4 होती है, याद रखिएगा। इसीलिए इसको बोला चतुर्थ संयोजकता। कार्बन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी चतुर्थ संयोजकता है, अर्थात एक कार्बन परमाणु एक साथ 4 संयोजक बंध बना सकता है। यही कारण है कि कार्बन लाखों प्रकार के यौगिक बना सकता है। कार्बन इलेक्ट्रॉनिक साझा क्यों करता है? यदि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो बहुत अधिक ऊर्जा लगेगी। यदि 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो परमाणु अस्थिर हो जाएगा। इसलिए सबसे आसान तरीका है कि इलेक्ट्रॉन साझा करना। अब अपने सहसंयोजक संबंध। ठीक है, अब फिर अपन देखते हैं सहसंयोजक बंध। जब दो परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके बंध बनाते हैं तो उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। कार्बन सामान्यतः इसी प्रकार के बंध बनाता है। उदाहरण है जैसे कि मीथेन को CH4, एथेन C2H6, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। यह सब सहसंयोजक संबंध के उदाहरण है। अब सहसंयोजक बंध के प्रकार देखते हैं अपन। ठीक है दोस्तों, तो पहला है एकल बंध। ठीक है, इसमें एक जोड़ा और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि CH4 है तो CH में C और H 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर द्विबंध होता है, उसमें 2 जोड़े और 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि OO ऑक्सीजन, यानी उसमें C2H4 में CC होता है। ट्रिपल में 3 जोड़े और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मीथेन CH4 की इलेक्ट्रॉन डॉट समझना पड़ते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कार्बन के 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के एक इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर 4 साझा इलेक्ट्रॉन जोड़े बनाते हैं। इस प्रकार कार्बन के चारों ओर 8 इलेक्ट्रॉन अष्टक पूर्ण हो जाते हैं और अणु स्थिर बनता है। यह संरचना एग्जाम के डायग्राम में रूप में भी पूछी जाती है। सहसंयोजक कार्बनिक यौगिक के सामान्य गुण, निम्न गलनांक व क्वथनांक। पहला गुण तो ये हो गया। फिर दूसरा है विद्युत के सामान्यतः कुचालक, आयनिक यौगिकों के विपरीत होता है। सामान्यतः ज्वलनशील, दहनशील होते हैं और जलने पर CO2 व H2O बनाते हैं। जल में प्राय अघुलनशील, लेकिन कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। श्रृंखला बंद होने की क्षमता, कार्बन के परमाणु आपस में जुड़कर सीधी श्रृंखला, शाखा युक्त श्रृंखला। अपन देखिए श्रृंखला बंद होने की क्षमता, कार्बन के परमाणु आपस में जुड़कर सीधी श्रृंखला, शाखा युक्त श्रृंखला अथवा विलय बना सकते हैं। इसे अद्वितीय गुण कहते हैं। इसी कारण लाखों कार्बनिक यौगिक संभव है। कार्बन किन किन तत्वों से बंध बनाता है? हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, क्लोरीन से और सल्फर से बनाता है। अब अपन देखते हैं कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक में क्या होता है कि
मुख्य रूप से कार्बन व हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। अकार्बनिक यौगिक में सामान्यतः CH ढांचे पर आधारित नहीं होते हैं। कार्बनिक यौगिक का उदाहरण है मीथेन, एथेन, पेट्रोल, चीनी, प्रोटीन। इसका होता है NaCl, H2SO4, HCl और NH3। ये अकार्बनिक यौगिक होते हैं। CO2 और CO में कार्बन होता है, फिर भी इन्हें सामान्यतः अकार्बनिक यौगिक ही माना जाता है। दैनिक जीवन में कार्बन के महत्व क्या है? ईंधन में पेट्रोल, डीजल, CNG, LPG, भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब कार्बन के उदाहरण अपने दैनिक जीवन में। उद्योग में प्लास्टिक, रबर, दवाइयाँ, पेंट, चिकित्सा में अधिकांश दवा अणु कार्बनिक ही होती है। कार्बन का प्रतीक C है, परमाणु क्रमांक 6 होता है, इलेक्ट्रॉन विन्यास 224 होता है, संयोजकता 4 होती है। कार्बन एक अधातुय समूह शब्द का तत्व है। कार्बन की विशेषता चतुस्संयोजकता और कंटेंशन है। कार्बन को जीवन का आधार कहा जाता है। संयोजक यौगिक सामान्यतः कुचालक व निम्न गलनांक होते हैं। अब बढ़ते हैं कार्बन के अपरूप। अपरूप क्या है? जब कोई एक ही तत्व एक ही भौतिक अवस्था में अलग अलग संरचना और अलग अलग गुणों के साथ पाया जाए तो उसे उस तत्व का अपरूप कहते हैं। हीरा कार्बन का सबसे कठोर अपरूप है। इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से मजबूत संयोजक बंध बनाता है, जिसके कारण इसकी त्रिविमीतीय जालक संरचना बहुत ही मजबूत हो जाती है। इसका गुण क्या? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, पारदर्शी होता है, बहुत अधिक गलनांक होता है, विद्युत का कुचालक होता है और ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। हीरे का उपयोग आभूषण, कांच काटने के उपकरण, ड्रिल मशीन और सर्जिकल उपकरण में हीरे का उपयोग किया जाता है। दूसरा था ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु केवल 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। इसकी परतदार संरचना होती है और परतों के बीच आकर्षण बल कम होने से आसानी से फिसलती है। ग्रेफाइट का गुण क्या? मुलायम होता है, काला रंग का होता है, विद्युत का अच्छा चालक, चिकना और ऊंचा गलनांक होता है। उपयोग पेंसिल की नोक, इलेक्ट्रोड, बैटरियाँ, विद्युत मोटर के ब्रश और स्नैक में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। अब हीरा और ग्रेफाइट में अंतर समझ लेते हैं। हीरा सबसे कठोर होता है, ग्रेफाइट मुलायम होता है। हीरा पारदर्शी होता है, ग्रेफाइट काला होता है, कुचालक होता है। प्रत्येक हीरा क्या? प्रत्येक प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा 3D जालक होता है और ग्रेफाइट प्रत्येक कार्बन से 3 कार्बन से जुड़ा परतदार संरचना में होता है। हीरे का उपयोग आभूषण में और ग्रेफाइट का पेंसिल, इलेक्ट्रॉन में उपयोग किया जाता है। फिर प्रथम संस्करण, यह एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो पहला है हीरा, इसका संस्करण है sp3। प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन से चतुष्फलकीय कोण पर जुड़ा होता है। फिर आता है ग्रेफाइट, इसका संस्करण है sp2। प्रत्येक कार्बन 3 अन्य कार्बन से समतलीय षष्ठकोणीय संरचना से जुड़ा होता है। ग्रेफाइट में हर कार्बन का चौथा इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रहता है, जो परतों के बीच स्वतंत्र रूप से गति करता है। यही कारण है कि ग्रेफाइट विद्युत का चालक है, जबकि हीरे में सभी 4 इलेक्ट्रॉन बंधे होने के कारण ये विद्युत का कुचालक है। फिर आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन कार्बन का आधुनिक अपरूप है। सबसे प्रसिद्ध फ्लोरीन C60 ब्लैक मिस्टर फ्लोरेंस है, जिसकी संरचना फुटबॉल जैसी होती है। फ्लोरीन जो हल्का होता है, मजबूत, विशेष आणविक संरचना और नैनो टेक्नोलॉजी में उपयोग किया जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी, दवा अनुसंधान, इलेक्ट्रॉनिक्स और उन्नत पदार्थ में ज़्यादा किया जाता है किसका? फ्लोरीन का उपयोग। ग्रेफिन के आधुनिक रूप। ग्रेफिन ग्रेफाइट की ही एक परत होती है। यह मात्र एक परमाणु मोटी होती है, फिर भी स्टील से कई गुना मजबूत होती है। यह उत्कृष्ट विद्युत चालक है और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी व सेंसर टेक्नोलॉजी में उपयोग होती है। ग्रेफिन की खोज पर वर्ष 2010 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और चारकोल, कोक एवं कार्बन ब्लैक, उसको अपन देखते हैं। पहले चारकोल कैसे बनता है? लकड़ी को सीमित ऑक्सीजन में गर्म करने पर चारकोल बनता है। इसके गुण व उपयोग क्या है? छिद्र युक्त होता है, हल्का होता है, गैसों को अवशोषित करता है और जल शोधन, गैस मास्क, ईंधन में इसका उपयोग किया जाता है। फिर कोक, कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने से कोक बनता है। लगभग शुद्ध कार्बन बनता है, कठोर होता है, अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है और इस्पात उद्योग और भट्टियों में ज़्यादा यूज होता है। अगर कार्बन ब्लैक पेट्रोलियम उत्पादों के अपूर्ण दहन से बनता है। महीन काला पाउडर, इसका जो उपयोग है वो टायर निर्माण, प्रिंटिंग इंक और पेंट और प्लास्टिक उद्योग में किया जाता है। सक्रिय चारकोल, यह सामान्यतः चारकोल से अधिक छिद्रयुक्त होता है। उपयोग पानी शुद्ध करने में, जहरीले पदार्थ को अवशोषित करने में,
एयर फिल्टर मेडिकल उपचार में उपयोग होता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा। चालक अवरूप कौन होता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन 3 बंध बनाता है और हीरे में प्रत्येक कार्बन 4 बंध बनाता है। फुटबॉल जैसी संरचना फ्लोरीन C60 की होती है और ग्रेफीन ग्रेफाइट की एकल परत होती है। पेंसिल की नोक जो होती है वो ग्रेफाइट और टायर में उपयोग कार्बन ब्लैक और जल शोधन में सक्रिय चारकोल होता है। अब पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन, समावयवता और क्रियात्मक समूह। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? वे कार्बनिक यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित हो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। उदाहरण मीथेन CH4, एथेन C2H6, C2H4 एथाइन और C2H2 एथाइन। हाइड्रोकार्बन के हमारे जीवन में सबसे अधिक उपयोग होने वाले यौगिक हैं। इनसे बनते हैं पेट्रोल, डीजल, LPG, CNG, केरोसिन, प्लास्टिक, रबड़, मोम और सिंथेटिक फाइबर। संत प्राप्त हाइड्रोकार्बन आता है अब, ठीक है। फिर आता है एल्केन, संतप्राप्त हाइड्रोकार्बन। जिन यौगिक में कार्बन कार्बन के बीच केवल एकल बंध होता है उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्कन कहते हैं। एल्कन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। मीथेन का सूत्र होता है CH4, एथेन का होता है C2H6, प्रोपेन का होता है C3H8, ब्यूटेन का होता है C4H10। गुण क्या है? केवल एकल बंध है, अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील होते हैं, स्वच्छ ज्वाला से जलते हैं, पर्याप्त ऑक्सीजन में उपयोग LPG CNG खाना पकाने की गैस हीटिंग में किया जाता है। फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्किन व एल्काइन। एल्किन क्या होता है? इनमें कम से कम एक द्विबंध होता है, सामान्य सूत्र CnH2n। उदाहरण एथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन। गुण क्या है? अधिक अभिक्रियाशील यौग अभिक्रिया करते हैं, प्लास्टिक उद्योग में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, उपयोग पॉलीथीन बनाना, प्लास्टिक व रासायनिक उद्योग। फिर आता है एल्काइन, इनमें कम से कम एक त्रिबंध होता है, सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। उदाहरण क्या है? एथाइन C2H2 और प्रोपाइन C3H4। एथाइन का दूसरा नाम एसिटिलीन है, उपयोग गैस वेल्डिंग धातु काटने में प्रयोगशालाओं में किया जाता है। अब एल्कन और एल्किन एल्काइन में अंतर देखते हैं। एल्कन में केवल एक बंध होता है, एल्किन एल्काइन में द्विबंध या त्रिबंध होता है। एल्कन जो है कम अभिक्रियाशील होता है, एल्किन एल्काइन अधिक क्रियाशील होते हैं। एल्कन जो है वो योग अभिक्रिया नहीं करता, एल्किन एल्काइन योग अभिक्रिया करता है। अब आता है समावयवता। जब दो या दो से अधिक यौगिक आणविक सूत्र समान हो लेकिन उनकी संरचना अलग अलग हो तो उन्हें समावयव कहते हैं। उदाहरण C4H10 के दो समावयव N-ब्यूटेन और isobutane। दोनों का सूत्र समान है लेकिन संरचना अलग अलग, जिस कारण गुण, क्वथनांक, गलनांक का उपयोग भी बदल जाते हैं। फिर IUPAC का नामकरण, तो IUPAC का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यह संस्था कार्बनिक यौगिक के नाम निर्धारित करती है। कार्बन की संख्या 1, प्रीफिक्स मेथ 2, एथ 3, प्रोप 4, बट 5, पेंट 6, हेक्स 7, हेप्ट 8, ऑक्ट 9, नॉन 10, डेक। सफिक्स क्या? सिंगल बॉन्ड, एन क्या होता है? डबल बॉन्ड, EN होता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। CH4 मीथेन, C2H6 इथेन, C2H4 इथेन, C2H2 इथेन। यह है पूरा एक 4 है। अब क्रियात्मक समूह क्या है? किसी कार्बनिक यौगिक में परमाणु या अपरमाणुओं का वह विशेष समूह जो यौगिक के रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है क्रियात्मक समूह कहलाता है। पार्ट 4 में अपन पढ़ने जा रहे हैं एथेनॉल व एथेनिक अम्ल, इन समूह का उदाहरण है। क्रियात्मक समूह है OH, हाइड्रोक्लोक्सिल, सामान्य सूत्र है इसका R=OH। यौगिक वर्ग है एल्कोहल, उदाहरण है C2H5OH, एथेनॉल का सूत्र भी है। फिर आता है CHO एल्डिहाइड, इसका सूत्र है R-CHO एल्डिहाइड और उदाहरण है HCHO फॉर्मिहाइड। फिर होता है C=O कीटोन, इसका सूत्र होता है RCOR कीटोन, इसका उदाहरण जो होता है वो COCH3 एसीटोन। तो यही कुछ उदाहरण आपके सामने है। फिर आता है समजातीय श्रेणी, ऐसे यौगिक की श्रेणी जिनमें समान क्रियात्मक समूह हो, क्रियात्मक सदस्यों में CH2 का अंतर हो और रासायनिक गुण समान हो, उसे समजातीय श्रेणी कहती है। जैसे एल्कन श्रेणी में मीथेन, एथेन, प्रोपेन में प्रत्येक अगला सदस्य पिछले CH2 अधिक रखता है।
याद रखें समजातीय श्रेणी के सभी सदस्य को समान सामान्य विधि से बनाया जा सकता है और इनके भौतिक गुण क्वथनांक गलनांक क्रमिक रूप से बदलते हैं, जबकि रासायनिक गुण लगभग समान रहते हैं। दैनिक जीवन में उपयोग एलपीजी मुख्यतः प्रोपेन व ब्यूटेन का मिश्रण है। सीएनजी मुख्यतः मीथेन है। एथिन प्लास्टिक पॉलीथीन बनाने में तथा एसिटिलीन वेल्डिंग में उपयोग होती है। मीथेन सबसे सरल एल्कन है। एथिन जो है सबसे सरल एल्किन है। एथाइन जो है वो सबसे सरल एल्काइन है। फिर होता है एल्कन, सिंगल बॉन्ड में एल्कन होता है, डबल बॉन्ड में एल्काइन और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एल्किन। एलपीजी में प्रोपेन प्लस ब्यूटेन यानी कि सीएनजी में मीथेन होता है। ओएच जो है वो एल्कोहल होता है, COOH, और कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है वो CHO होता है, एल्डिहाइडेट। लास्ट पार्ट पढ़ेंगे अपन एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल और साबुन एवं डिटर्जेंट। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C2H5OH होता है। इसे सामान्य भाषा में अल्कोहल कहते हैं। भौतिक गुण क्या है, रंगहीन द्रव्य होता है, विशेष गंध वाला होता है, जल में घुलनशील होता है, ज्वलनशील होता है, क्वथनांक लगभग 78 डिग्री सेल्सियस होता है। गन्ने का रस ईस्ट द्वारा किण्वन एथेनॉल प्लस CO2। उपयोग क्या है, दवाइयाँ बनाने में, सैनिटाइजर में, इत्र में, ईंधन में, प्रयोगशालाओं में किया जाता है। नुकसान क्या है, अत्यधिक मात्रा में सेवन करने पर यकृत को नुकसान, मस्तिष्क पर प्रभाव, निर्णय की क्षमता कम होना और नशे की लत जैसी समस्याएं भी हो सकती है। एथेनॉल की अतिरिक्त रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है कि एथेनॉल सोडियम धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करा। फिर है एथेनोइक अम्ल, इससे सामान्य भाषा में एसिटिक अम्ल कहा जाता है। रासायनिक सूत्र है इसका CH3COOH। इसका गुण रंगहीन द्रव्य होता है, खट्टा स्वाद होता है, तीखी गंध वाला होता है, जल में घुलनशील होता है। सिरका लगभग 5 से 8% एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन सिरका कहलाता है। उपयोग अचार, खाद्य पदार्थों का संरक्षण और रासायनिक उद्योग, दवा उद्योग में किया जाता है। फिर आता है ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। शुद्ध एथेनोइक अम्ल को ग्लाइकोलिक एसिड कहते हैं। यह लगभग 16.6 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा होने पर बर्फ जैसी क्रिस्टल बना सकता है। फिर एथेनोइक अम्ल की अतिरिक्त पहचान की अभिक्रिया क्या है, एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा के साथ अभिक्रिया करके गैस CO2 गैस मुक्त करता है। बुदबुदाहट होना इसे अम्ल की पहचान का एक सामान्य प्रशिक्षण है जो आप इस एग्जाम्पल द्वारा समझ सकते हो। फिर आता है एस्टीकरण, जब एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया से एस्टर प्लस जल बनते हैं तो एस्टीकरण कहते हैं। एथेनॉल प्लस एथेनोइक अम्ल, एथाइल एथेनोएट प्लस जल, एस्टर ऐसे यौगिक है जिनमें फल जैसी सुगंध होती है। उपयोग इत्र, परफ्यूम, कृत्रिम प्लेयर और मिठाइयों की खुशबू में किया जाता है। फिर आता है साबुनीकरण, जब वसा, फैट या तेल, ऑयल की अभिक्रिया NaOH या कोएच के साथ होती है तो साबुन और ग्लिसरॉल बनते हैं। इसे साबुनीकरण कहते हैं। वसा तेल प्लस NaOH यानी कि साबुन प्लस ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का उपयोग होता है कॉस्मेटिक, टूथपेस्ट, दवाइयाँ और मॉइस्चराइजर में किया जाता है। साबुन क्या काम करता है, अपन डेली यूज़ करते हैं इसको। साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन के अंदर अणु के 2 भाग होते हैं, जलप्रिय सिर और जल विरोधी पुच्छ। पुच्छ तेल या गंदगी से चिपकती है और सिर पानी से इसी प्रकार गंदगी निकल जाती है। फिर आता है माइसिल, जब साबुन के अणु में पानी के गोलाकार समूह बनते हैं और गंदगी को घेर लेते हैं तो उसे मिकेल कहते हैं। माइसिल में हाइड्रोफोबिक पुच्छे अंदर की ओर गंदगी की तरफ तथा हाइड्रोफिलिक सिर बाहर की ओर पानी की तरफ होती है, जिससे यह पानी में घुलनशील होकर बढ़ जाता है। फिर साबुन एवं डिटर्जेंट में अंतर, तो कठोर साबुन जो है वो कठोर जल में कम प्रभावी होती है, डिटर्जेंट कठोर जल में ज़्यादा प्रभावी होता है। साबुन से झाग कम बनता है, डिटर्जेंट से झाग अधिक बनता है। साबुन जैव अपघटनीय है तो कुछ डिटर्जेंट जैव अपघटनीय नहीं, प्रदूषण का कारण है। फिर कठोर मृद जल, जिस जल में कैल्शियम Ca2+ और मैग्नीशियम Mg2+ के लवण अधिक होते हैं उसे कठोर जल कहते हैं। समस्या है साबुन से झाग कम बनता है और साबुन की बर्बादी होती है और पाइपों में परत जम जाती है। फिर होता है मृद जल, सॉफ्ट वाटर, जिस जल में Ca2 और मैग्नीशियम की मात्रा बहुत कम होती है उसे मृद जल कहते हैं। इसमें साबुन आसानी से झाग बनाता है। इथेनॉल का दैनिक उपयोग अपने जीवन में सैनिटाइजर, दवाएं, ईंधन के रूप में होता है। एथेनोइक अम्ल का सिरका अचार में होता है। एस्टर का इत्र फलों की खुशबू में होता है।
साबुन का स्नान कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट का वॉशिंग पाउडर डिश वॉश में होता है। इथेनॉल C2H5OH एथेनॉइक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। सिरका जो है वो 5 से 8% एथेनॉइक अम्ल के अंदर होता है। एस्टर जो है वो फल जैसे सुगंध देता है। साबुनीकरण में वसा और NaOH यानी कि साबुन प्लस ग्लिसरॉल होता है। डिटर्जेंट कठोर जल में प्रभावी होते हैं और कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम अधिक होते हैं। NaHO3 एथेनॉइक अम्ल की अभिक्रिया से CO2 गैस निकालते हैं।